मैंने भगवान महावीर से पूछा वात्सल्य क्या होता है भगवान। भगवान महावीर ने कहा कि पुलक सागर जैसे गाय अपने बछड़े से वात्सल्य करती है वैसा संबंध वात्सल्य। मैंने कहा भगवान ये उदयपुर के इतने बड़े बड़े लोग, इतने धनपति विद्वान प्रतिष्ठित लोग, मैंने कहा मैं इन्हें समझाने के लिए जानवर का उदाहरण दूंगा। वे भी तो कह सकते हैं कि माँ बेटे की तरह वात्सल्य हो। बोले नहीं नहीं, माँ बेटे में कोई वात्सल्य नहीं होता है, क्योंकि माँ चाहती है जिसे मैंने कोख में रखा है, जिसे मैंने आंचल का दूध पिलाया, ये बेटा बुढ़ापे का सहारा बने। ध्यान रखना, इस माँ के पास इतना स्वार्थ तो जरूर होता है। ये गौ माता ऐसी है, हमारी माँ तो हमें साल भर दूध पिलाती है, लेकिन गाय की ऐसी माँ है गाय गौ माता जो जिंदगी भर तुमको दूध पिलाया करती है। ध्यान रखना, मरते दम तक तुम्हें दूध पिलाया करती है। एक बात याद रखना, ये गाय बछड़े का इसलिए संबंध बताया कि गाय जब अपने बछड़े को दूध पिलाती है ना, निस्वार्थ दूध पिलाती है, वात्सल्य में भर के दूध पिलाती है। दुनिया में गाय ऐसी है जिसका बच्चा पैदा होते ही पहले माँ शब्द बोला करता है। ध्यान रखना, जानवर भी माँ शब्द बोला करते हैं। जब बछड़ा आता है आंचल में दूध भर जाता है गाय के। ध्यान रखना, गाय अपने बछड़े को निस्वार्थ दूध पिलाती है। आज तक सुना, देखा, समझा? गौशालाओं में जाके देखना, गाय जब बछड़े को दूध पिलाती है ना, तो बछड़े से उम्मीद नहीं रखती कि मैं बूढ़ी हो जाऊं तो तू मुझे घास खिलाना। ध्यान रखना, इतना स्वार्थ गाय का नहीं होता है। इसलिए भगवान महावीर ने कहा कि गाय बछड़े से उदाहरण निस्वार्थ प्रेम का और कोई दूसरा इस संसार में नहीं हुआ करता है। गाय कोई उम्मीद नहीं रखती है बच्चे से, इंसान की माँ तो उम्मीद रखती है, गाय उम्मीद नहीं रखती है। इसलिए वात्सल्य गाय और बछड़े की तरह